मैंने तो कोई धर्मांतरण नहीं किया है, मैंने घर वापसी की है। ठीक है, मैं पहले हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। हम अपने धर्म में पुनः वापसी, आत्मा ये जवाब देती है कि मुझे हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं बहुत पहले करना चाहता था और काफ़ी दिनों से मैं भटक भी रहा था इस संबंध में, लेकिन भगवान की इच्छा है कि जब होनी होती है उसी वक्त वो कार्य होता है। उसकी स्थिति बहुत नेगेटिव है और वो सभी लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि ये काम मत करो, और लगातार धमकियों पे धमकी, रिश्तेदारों की तरफ से भी धमकियाँ, साले भी मुझे जान से मारने की, और परिवार। जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों ने भुनाया बहुत, लेकिन लोगों के मनोविज्ञान को नहीं समझा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अयूब खान की। डॉक्टर अयूब खान पेशे से एक चिकित्सक हैं। इन्होंने 2 दिन पहले हिंदू धर्म को स्वीकार किया है और अब इनका नाम है डॉक्टर अभिनव आर्य। इनसे बात करेंगे और समझेंगे आखिर वो कौन से कारण रहे, कैसे ये हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कब से आपको लगा कि आपको हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहिए? कारण क्या रहे, डिटेल में समझाइए। मेरी ये बचपन से ही हार्दिक इच्छा थी कि मैं हिंदू धर्म को ही फॉलो करता आया हूँ। सन 2007 से मैं हिंदू धर्म को ही फॉलो करता आया हूँ। वहाँ पे एक राधा वियोग का चैप्टर आता था फर्स्ट ईयर में और इंटर की पुस्तकों में, हिंदी की साहित्य में। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। उससे प्रभावित होने के बाद मैंने अपने आप को सनातन धर्म के प्रति समर्पित किया और तभी से मेरा रुझान हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा है, आसक्त है। और मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करता हूँ। मैं सोमवार को उपवास भी करता था, लेकिन अब कुछ समय से नहीं कर रहा हूँ। तो शिवरात्रि को उपवास भी रखता हूँ और लगातार तभी से मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता आया हूँ। अभी जब आपने हिंदू धर्म को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, परिवार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति बहुत नेगेटिव है और वो सभी लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि ये काम मत करो, और लगातार धमकियों पे धमकी, रिश्तेदारों की तरफ से भी धमकियाँ, साले भी मुझे जान से मारने की, और परिवार में समाज के लोग भी जान से मारने की लगातार मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। हालांकि भगवान का दिया हुआ जन्म जब भगवान दिया है तो मारने का भी अधिकार वही है। तो मैंने उनसे कहा कि जब भगवान ने जन्म दिया है तो मारने का अधिकार भी उसी का है। तो जब उसकी इच्छा होगी तो अचित मात्र तुम रहोगे, माध्यम तुम रहोगे। शायद उसकी इच्छा होगी तब तक मेरा कुछ नहीं बाल बाका हो सकता। जीवन में अर्धांगिनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पत्नी की क्या सोच है? पत्नी की सोच ये है कि मैं ये सब बीजेपी और आरएसएस और जो हिंदू धर्म को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, ये सब उनकी नज़र में एक काफिर की सोच है। मतलब वो आपको एक काफिर मानती हैं। काफिर का मतलब यहाँ क्या माना जाए, मूर्ति पूजक, या काफिर का मतलब माना जाए धर्मद्रोही? धर्मद्रोही, मूर्ति पूजक दोनों मान सकते हैं हम। तो अब कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं इन परिस्थितियों में अपने आप को? नहीं, जब मैंने इस चीज़ में समझाया उनको, हमने कहा देखिए ऐसा है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग कोई सऊदी अरब से ऊँट पे चढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, हमारा अगर सात पुश्तें देखी जाएँ तो कोई ना कोई हिंदू और सिंह ज़रूर होगा। हमारे बाप दादा पूर्वज हिंदू सिंह ज़रूर होंगे। तो मैंने उनको इस विषय में काफ़ी समझाया, लेकिन उनका यही कहना था आपको जो करना है वो करो, हम आपसे इत्तेफ़ाक नहीं रखते और हम जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में मरना पसंद करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो अंतरात्मा ये जवाब देती है कि मुझे हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं बहुत पहले करना चाहता था और काफ़ी दिनों से मैं भटक भी रहा था इस संबंध में, लेकिन भगवान की इच्छा है कि जब होनी होती है उसी वक्त वो कार्य होता है, उससे पहले नहीं होता है। मैं पिछले 6 महीने से इस चीज़ में परेशान था। मैं पिछले 6 महीने से परिवार को, लोगों को बताया भी, और परिवार ने मुझे उसी समय से रिजेक्ट करना चालू किया। हद तब हो गई, मेरा अंतरात्मा तब जवाब दी कि जब मेरे बच्चे की, हमारे समाज में मुसलमानी होती है, तो मुझे एक दिन पहले बुलाया गया वहाँ पे, जबकि
आप जानते हैं कि परिवार के सदस्य को एक दिन पहले बुलाना भी नहीं पड़ता है, 8 दिन 10 दिन पहले बता दिया जाता है। पड़ोसी को भी 2-3 दिन पहले बताया जाता है। तो मुझे 1 दिन पहले बताया गया। मैं गृह कलेश के तंग आके यही यहाँ पे ही अपना निवास स्थान बनाए हूँ। मैं घर पे भी बहुत कम जाता हूँ। घरेलू स्थिति थोड़ी मेरे प्रति में नेगेटिव है। जी हाँ, तो नेगेटिव है। फिर मैं वहाँ पे गया तो मुझे मेरे बच्चे के खतने में पूछा नहीं गया, बुलाया नहीं गया। मैं वहाँ से खून के आंसू रोया। मैं निकला वहाँ से। मैंने सोचा कि जब मुझे सामाजिक और आर्थिक रूप से हर तरीके से बहिष्कार ही कर दिया गया, तो ऐसे घर में और ऐसे समाज में रहने से फ़ायदा भी नहीं है कुछ भी। मैंने वहीं से दृढ़ निश्चय कर लिया। हमने कहा अब यहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत हो गया। उस समय का दौर था 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। तब से ये चालू है सिस्टम। मैंने पुलवामा अटैक में कैंडल मार्च किया था शहीदों के सम्मान में और पाकिस्तान के विरोध में। तो मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे मैंने सोचा था कि 10-20-50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी से हम अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाएंगे। भाई युवा हैं तो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना सभी चाहते हैं, कैसे न कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाए किसी को। तो मैंने वो पुलवामा कैंडल मार्च के 1 दिन पहले मैंने एक सूचना डाल दी फेसबुक पे कि हमने कहा कल 4 बजे 5 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा हमारे वरोना कला में। तो वहाँ पे मैंने सोचा नहीं था 20 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास से लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठे आ गए। जिनको मैं जानता नहीं था वो भी आ गए। एक मुस्लिम के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा, ऐसा इनकी सोच के अनुसार। ये हमारे समाज के लोगों को बहुत बुरा लगा। जब हमारे समाज के लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया। घर के लोगों ने मुझे खाना पीना बंद कर दिया। मैं वहीं पे अपना दुकान खुले हुआ था घर पे, तो मैंने वहीं पे बनाना खाना चालू कर दिया। मेरी पत्नी और मेरे माता पिता के द्वारा वो खाना भी कुत्तों को खिला दिया गया, यानी कि हमें नहीं खाने दिया गया। इतना किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या वो पाकिस्तान का पक्ष लेना चाह रहे थे? उद्देश्य ये था कि मैं भी उन्हीं प्रकार से रहूं जैसे आम इंसान, आम आदमी रहता है। ये सब मैं क्यों करता हूँ? मेरे अंदर राष्ट्र भावना क्यों है? मैं राष्ट्र के लिए समर्पित क्यों हूँ? तो मेरे अंदर शुरू से ही जुनून सवार था कि मैं राष्ट्र के लिए जीऊँ और अंत तक राष्ट्र की सेवा ही करूँ, ऐसा कुछ था मेरे अंदर। तो मैंने उनसे ये पूछा मैंने क्या गलत किया? भाई एक चीज़ बताइए, मैंने पुलवामा अटैक में कैंडल मार्च ही निकाला था शहीदों के सम्मान में। इस्लाम धर्म में साफ कहा जाता है कि जिस देश का नमक खाओ उस देश के लिए वफादारी करो। तो फिर मैंने अपने धर्म के लिए अगेंस्ट जाके कुछ कार्य तो किया नहीं। भाई पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, उसके विरोध में मैंने कैंडल मार्च निकाल दिया, अपने शहीदों का सम्मान कर दिया। इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं होगा, तुम मुसलमानों के विरोधी हो, तुम काफिर हो। उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो, और उन्होंने मेरी दुकान में ताला लगा दिया। और फिर मुझे वहाँ एक चौकी इंचार्ज जी थे, प्रदीप अवस्थी जी, उन्होंने सारी सिचुएशन को देखा। उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ पे रहना नहीं है डॉक्टर साहब, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी दिल्ली वगैरह प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी रातें गुजारी। रातें गुजारने के बाद करीब 3 महीने तक मैंने रातें गुजारी वहाँ पे। उसके बाद में फिर मेरे बच्चे का जन्म हुआ, फिर वहाँ से आया। क्योंकि सामाजिक तौर पे प्रेशर भी हो जाता है, गलतियाँ भी दी जाती हैं। उन्हें कह देते हैं गांव समाज में, देखो कैसा बाप है, अपने बच्चे के जन्म पे भी नहीं आया। तो फिर मैं वहाँ पे आया। मैंने काफ़ी फिर मतलब संभालने की कोशिश की, लेकिन वो सिचुएशन संभली नहीं सर। अब जो स्थिति है, आप चूंकि हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, तो परिवार तो लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच गया। अब क्या करेंगे? हिंदू धर्म के जो लोग हैं आपका क्या सपोर्ट कर रहे हैं? इस ऐसी स्थिति में आपकी मनस्थिति तो बहुत खराब होगी, परेशान भी होंगे, क्या करने वाले हैं? आप देखिए, पारिवारिक स्थिति तो मेरी बहुत ख़राब। मेरे को परिवार ने करीब 3 साल पहले से छोड़ दिया था। तो अब मैं परिवार से ये आशा भी नहीं रखता मुझे एक्सेप्ट करेंगी। अब तो करेंगे ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मैं अपने आप पे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करूँगा। और आप जानते हैं दुख के सब साथी होते हैं, सुख के सब साथी होते हैं, दुख में ना कोई। तो मैं इस समय अपने आप पे ही आत्मनिर्भर करने की कोशिश करता हूँ। और परिवार, बच्चे, क्या करोगे? वो तो टूट गए, हमें लग रहा है वो तो अलग हो जाएंगे। जी हाँ, वे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो उनकी स्थिति तो पहले से ही मेरे खिलाफ नेगेटिव थी, अब तो और ही नेगेटिव हो गए हैं वो लोग।
तो अब उनका सहारा भी मुझे नहीं लेना है, और ये सब सोच समझ के ही मैंने डिसीजन लिया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के। ये सब मैंने डिसीजन लिया है। इसमें मेरा खुद का निजी आत्मा है, आत्मा की जो आवाज़ है उसकी आदर में करने लीजिए। आप जैसा बता रहे हैं कि लोग आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे दबाव आपके ऊपर बनाए जा रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, चूँकि आपका ही गांव है, तो यहाँ तो कभी भी ऐसा हो सकता है, तो क्या मतलब फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग टू गो अहेड? क्या मतलब कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए ये सब अगर ऐसा होता है तो भगवान का जब जीवन उसने दिया है तो ज़िंदगी और मौत भी उसी के हाथों है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और फिर बाकी भगवान की इच्छा है, जब उसी के ऊपर आसक्त हैं, उसी के ऊपर आसक्त होकर मैंने ये डिसीजन लिया है, तो वो जो भी करे वो अच्छा करेगा। कौन से देवता आपको पसंद है, किन की पूजा करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? भगवान शिव की पूजा करना पसंद करता हूँ। मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ और माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करता हूँ, और वही मेरे इष्ट देव हैं। जब आपका धर्मांतरण कराया गया या आपने किया, उस समय क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या करवाया गया आपसे, जिससे आपको पता चला कि अब हम हिंदू हो गए? पहले तो मैं आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूँगा। मैंने तो कोई धर्मांतरण नहीं किया है, मैंने घर वापसी की। ठीक है, मैं पहले हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, हम अपने धर्म में पुनः वापसी की है। जी हाँ, तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसकी सूचना डीएम को देनी पड़ती है। फार्म 1 के अंतर्गत एक डीएम को सूचना देनी पड़ती है। उसके कुछ दिनों बाद वो प्रीस्ट के लिए लिखते हैं, एक लेटर लिखना पड़ता है। प्रीस्ट जो एक प्रधान सचिव होता है इनका, जो कराते हैं, उसके लिए लेटर लिखना पड़ता है। वो लेटर वो लिखेंगे डीएम के लिए, डीएम उसकी अनुमति देते हैं। उसके बाद में ये सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद में जब आप जो प्रीस्ट हैं, जो प्रीस्ट मतलब जो पुरोहित हैं, क्या नाम, धर्माचार्य जो हैं, उनको पास में जाना होता है, वो शुद्धिकरण कराते हैं। शुद्धिकरण कराने के बाद में फिर वो एक प्रमाण पत्र देते हैं। तो कैसे शुद्धिकरण, हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे शुद्धिकरण कराया गया? वहाँ पे हवन पे बैठाने के बाद में मुझे मंत्रोच्चार कराया गया। मंत्रोच्चार कराने के बाद में उसके बाद में फिर मुझे अच्छे से शुद्धिकरण का जो भी होता है, हवन करने के बाद में और अदर चीज़ें करने के बाद उनका पूरा प्रोसीजर जो होता है वो किया उन्होंने। अच्छा, मुस्लिम धर्म में तो उसमें भी क्या डीएम को सूचना देनी होती है? उसमें तो लोग डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। नहीं, अब तो योगी जी का नया कानून आ गया है, तो उसमें जब धर्मांतरण कोई करता है तो उसकी सूचना डीएम को देनी पड़ती है। हालांकि मुस्लिम नहीं मानते हैं इस कानून को, तो वो उनकी धारणा है और बिना सूचना के ही, लेकिन हम अपने नियम और कानूनों से चले हैं, तो इसकी सूचना बाकायदा मैंने नियम और कानूनों के अनुसार चली है, हर चीज़ कर किया मैंने। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में आपका नया नाम डॉक्टर अयूब से हट के अब अभिनव हो जाएगा। अभिनवार हो जाएगा, नया नाम अभिनवार रहेगा मेरा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आपका जो ये निर्णय है, इसके लिए आप अपने परिवार को निसंदेह मना लेंगे और आपका भविष्य इस हिंदू धर्म में उज्जवल होगा। जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शिव के उपासक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हो।